अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 पार्ट है, तो इंशाल्लाह दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक चेक करते हैं गाज या सबसे पहले तो फिर सॉल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। जी तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने बताना है क्या जी कि a इंटू अर्जाइंट ए इक्वल अर्जाइंट ए इंटू ए और डेट ए इंटू आई, यानी कि ये तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। लिखा ना ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या है कि जब आपने को सॉल्व करना है आपने इनका आंसर निकालना है तो तीनों के आपने देखना है कि आंसर इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ये आपने वेरीफाई करना है। ओके, और इस तरह पार्ट नंबर बी के अंदर भी हमने काम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। पहले तो यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, ठीक है जी। जो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, जो पार्ट हमने सोल्व किया उसको पहले लिखेंगे। अर्जाइंट ए इंटू ए और क्या जी डेट ए और बाहर क्या जी आई है, ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट अब इसमें हमें किस किस की कीमत चाहिए, देखिए 3 साइड है 1 2 3, ठीक है, तीनों इक्वल आने चाहिए। ओके जी, पहले कह दी हमें कॉलम ए चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद अर्जाइंट चाहिए, अर्जाइंट आ जाएगा जब तो फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं जी आपके पास जो कॉलम ए गिवन है क्या जी 1 2 4 6, ठीक है। अब लेते हैं इसका अर्जाइंट। जैसे कि आपको मालूम है अर्जाइंट भी क्या होता है इन दोनों की, यानी कि ये जो आपके पास वितरी रूप है डायगोनल, ठीक है, नंबर है जो इनकी हो जाएगी जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। कॉलम ए भी आपके पास हो गया, अर्जाइंट भी आ गया। अब आपका काम कीजिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां भी लिखते हैं ए इंटू अर्जाइंट ए इक्वल कॉलम ए लिखिए 1 2 4 6, उसके बाद अर्जाइंट का जो कॉलम है वो लिखिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखा देगा। जैसे कि आपको मालूम है क्या करते हैं हम कि पहली किताब यानी पहली रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और इसका पहला टोकन मल्टीप्लाई होगा इसके पहले से, इसका दूसरा होगा इससे के दूसरे से, ठीक है जी। क्या देगा जी 1 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 6, यहां पे पहले टोकन क्या 6, सेंटर में प्लस का साइन आता है, देन जी 2 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा जी। फर्स्ट रो के इनकी पहली किताब को पहले कॉलम से कर लिए, अब एक कॉलम और मौजूद है तो इसी किताब को पहले कॉलम से करेंगे। क्या देगा जी 1 1 -2 1 मल्टीप्लाई -2 और प्लस क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। देन जी 4 मल्टीप्लाई 6 इसी रो को फर्स्ट कॉलम से प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा। देन जी इसी रो को अगले कॉलम से क्या लिखा जी 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस डी स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। यहां दूसरा रो पर 6 है, यहां दूसरा 1 है, ठीक है। देन जी 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस माइनस हो गया, 2 को 4 से किया कितना आ गया 8, 1 को -2 से किया तो -2 प्लस 2 को 1 से किया तो 2। देन जी 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस माइनस 6 को 4 से किया 24, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 में से 6 माइनस किया तो -2, 2 में से 2 -0, 24 में से 24 -0 और माइनस प्लस माइनस 8 में 6 माइनस किया तो -2, ये नहीं जी स्टूडेंट। फाइनली हमारे पास एक आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं जी। दूसरा हमारे पास क्या है कि उसमें हमने अर्जाइंट ए क्या जी हमारे पास जी अर्जाइंट ए और इंटू क्या जी ए, ठीक है, ये हमने करना है मल्टीप्लाई। अब यहां पे हमारे पास अर्जाइंट की वैल्यू भी है, ठीक है, और कॉलम ए भी मौजूद है, ठीक है। तो चलिए यहां पे ऐड कर देते हैं। क्या देगा जी अर्जाइंट ए आपके पास क्या है जी वो ये 6 -2 -4 और क्या जी 1। देन इस आपके पास कॉलम ए क्या जी वो ये लिखा हुआ है 1 2 4 एंड 6। देन जी मल्टीप्लाई करते हैं डी स्टूडेंट, क्या देगा जी हमारे पास जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या जी 6 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 4 सेंटर प्लस का साइन। देन इसी रो अगले कॉलम से क्या लिखेगा 6
मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। देन डी स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी, -4 नीचे आ जाएगा इस रो को अगले कॉलम से, -4 1 प्लस डी 1 मल्टीप्लाई 4। देन जी इसी रो को इस कॉलम से -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस डी स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। देन जी 6 को 1 से किया 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 4 से किया 8, 6 को 2 से किया तो हमारे पास क्या आ गया जी 12, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 6 से किया कितना आ जाएगा हमारे पास 12, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, प्लस 1 को 4 से किया 4, -4 को 8 से किया तो -8, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। देन डी स्टूडेंट 8 में से 6 माइनस किया तो -2, और 12 में से 12 माइनस किया तो 0, 4 में से 4 माइनस किया 0, और 8 में से 6 माइनस किया तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये डी स्टूडेंट फाइनली हमारे पास इसका भी आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है जी, इसका, इसमें हमें डेट ए चाहिए और साथ में हमें आई की कीमत चाहिए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कीमत हमें मालूम है क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसको निकालते हैं, इधर कर लेते हैं। जी सबसे पहले तो यहां पे जी जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसी की कीमत हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है। ठीक है, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, इसकी कीमत ये फिक्स होती है। ठीक है, बात समझ आ गई, ये इसकी कीमत है। ठीक है, हमने जब डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, हमने इस चीज को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। ठीक है जी, आई की कीमत हमारे पास, आई का तो कॉलम तुम्हारे पास आ गया। अब डेट ए का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट, यानी कि ए का मक्ता। ठीक है, तो यहां पे ए का मक्ता निकाला जाएगा। तो चलिए कॉलम ए हमें मालूम है। ठीक है, तो क्या जो ये, ठीक है, तो मक्ता निकालते हैं, 1 2 4 6 क्या देगा डी स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 6 और 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 2, 6 को 1 से किया तो 6 आ जाएगा, -4 को 2 से कितना आएगा 8, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी -2 आ जाएगा। ठीक है जी, फाइनली हमारे पास क्या गया जी -2 हमारे पास आ गया मक्ता। ठीक है, अब हमने क्या करना है डी स्टूडेंट कि अब हमने जी मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इसको जी आई को और डेट ए को। ठीक है, यहां पे हम डेट ए लिख देते हैं। ठीक है, डेट ए का मतलब जी क्या जी, हम मक्ता ले रहे हैं। ओके, टीचर में ले रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, कि चाहे डेट ए लिख दें, चाहे एल का आगे यहां पे 2 लाइन लगा दे, इसका मतलब क्या है कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, कि मक्ता ले रहे हैं। ओके, देन जी इस कीमत को हम यहां पे लिख देते हैं आर्जी तौर पे, ताकि हमें मालूम रहे कि पहली कीमत हमारे पास क्या आई थी। जी तो अब हमने क्या करना है जी कि डेट ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आई के साथ। चलिए करते हैं, डेट ए आपके पास के जी वो -2 है, मैट्रिक्स आई की जी आपके पास काला पाई ये है। ठीक है, देन जी डीएस पर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा जी -2, जितने रुक रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा जी 1 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, देन जी 0 मल्टीप्लाई -2 और 1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। ठीक, देन जी 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास केस में क्या आ जाएगा जी -2 ही आ जाएगा। 0 को -2 से किया तो 0 हो गया, 0 को -2 से किया तो 0 हो जाएगा, और 1 को -2 से किया तो -2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं फाइनली डियर स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो हमने पूरी कर दी। ठीक है, उसने कहा जी तीनों आंसर आपने निकालने और देखने के इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा पहला आंसर क्या था, वो ये आया था। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या रुका है -2 0 0 -2। ठीक है, दूसरे में क्या है जी -2 0 0 -2। ठीक है, तीसरे में क्या है जी -2 0 0 -2, यानी कि तीनों क्या है जी हमारे पास जी इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो फिर हम लास्ट पे यहां पे लिख देंगे स्टेटमेंट क्या जी कि हेंस क्या जी कि एडजॉइंट ए जो कि इक्वल है किसके जी ए के, उसके बाद जी एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है किसके जी डेट आई के। ठीक है, बस आपने ये प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपने वेरीफाई करना था, तो लिहाजा हमने वो वेरीफाई
कर ली। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 1 है ठीक है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये स्टूडेंट क्या है जी, पार्ट 2 क्या है जी, बी और बी का इनवर्स इज इक्वल आई और इक्वल किसका जी, बी इनवर्स बी। ठीक है, ये रही। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने बताना क्या जी कि ये तीनों क्या जी इक्वल है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका तो हमें कॉलम मालूम है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि हमने ये जो साइड पे है इन दोनों को सॉल्व करना है और देखना है इसके इक्वल आते हैं या नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे बी कॉलम हमारे पास है तो साथ बी इनवर्स चाहिए। ठीक, और बी इनवर्स ठीक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जब भी पूछ है और जब भी पूछ निकालेगा। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। ठीक है, तो बी इनवर्स निकालेंगे जैसे कि आपको मालूम है कि हमें एक तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए, इनका मक्ता चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए। ओके, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे डीएस को लिखने हैं अपना कॉलम बी, और अब लेते हैं जी इसका क्या जी डिटर्मिनेंट। क्या देगा जी 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई -1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी स्टूडेंट, 2 को 1 से किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2। ओके, देन जी -6 और +2 है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस कितना आ जाएगा जी -4। ठीक है जी, तो डी स्टूडेंट डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया, मक्ता आ गया। अब निकाल दिए एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट में जैसा कि आपको मालूम है क्या होता है जी, इन दोनों की क्या की जगह चेंज और इन दोनों की लामा चेंज। जैसे कि ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। अब निकालते क्या जी इनवर्स। अब निकाला हमने बी इनवर्स। ठीक है, और बी इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए जी, एक तो उसका डिटरमिनेंट और साथ एडजॉइंट। तो लिहाजा ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद है जी। डिटरमिनेंट आपके पास क्या है जी 4 -4 है। ठीक है, एडजॉइंट आपके पास क्या है जी वो ये है जी, ये भी आपने निकाला है -2 1 -2 ऐड 3, ये रही है। बी इनवर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा तो हम क्या करते थे कि इसको ये बाहर वैल्यू इसको फिर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स को हम यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये भी कॉलम है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने ये निकालना है, इसमें बी और बी इनवर्स है। हम क्या करेंगे, इस कॉलम को इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक कॉलम आएगा बाद में फिर हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखते हैं बी इनवर्स जो हमें निकालना है जी। तो स्टूडेंट पहले यहाँ पे काम करते हैं, देखिए ये भी आपको कॉलम है, ये भी कॉलम है। ठीक है, ये दोनों तो होंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हमारे पास अलग है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं वैसे के वैसे ही, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉलम बी जो आपके पास है उसको लिखते हैं, और साथ जो आपके पास ये कॉलम है ठीक है उसको लिख लेते हैं। देन जी अब इनको पहले करते हैं मल्टीप्लाई, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं। क्या लिखा थी 3 मल्टीप्लाई -2 क्योंकि पहली तार पहला कॉलम, प्लस ये स्टूडेंट -1 मल्टीप्लाई -2, देन जी यही की तार अगला कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या आ जाएगा जी -1 मल्टीप्लाई 3। अब इसका की तार को अगले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस तार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा 2 इंटू -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। अब इसी तार वाले कॉलम से क्या जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या जाएगा स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई 3, 1 ओवर -4। देन जी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 और -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 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 ही रहेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 3 को 1 से किया 3 प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस को प्लस ही रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से किया 2 प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से किया 6 आ जाएगा। देन ये स्टूडेंट
1/-4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया तो -4, 3 में से 3 माइनस किया 0, 4 में से 4 माइनस किया 0, और 6 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा जी, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉलम आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे पास जो बार वैल्यू 1/-4, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, -4 मल्टीप्लाई 1/-4, 0 मल्टीप्लाई 1/-4, 0 मल्टीप्लाई 1/-4, दैट इज स्टूडेंट -4 मल्टीप्लाई 1/-4। ठीक है, देन जी अब यार देखिए, ये -4 है, भी -4 है। ठीक है, दोनों वैल्यू कट जाएंगी, माइनस भी कट जाएगा साथ ही, और क्या बचेगा हमारे पास जी 1। यहां 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/-4 से तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, यहां भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा, यहां भी कट जाएंगे दोनों, तो सेम है, और 1 बचेगा। ठीक है, ये लीजिए जी। अगर आप इस कॉलम को देखें तो ये कॉलम हमारा किसकी इक्वल है जी, वो इक्वल है जी किसके, आई के। ठीक है, हमें ये इक्वल है आई के। ठीक है, और ये भी समझ लीजिए आई की इक्वल चाहिए। ठीक है, तो एक तो आ गया, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको देखते हैं जी। जी तो डी स्टूडेंट, हमारे पास बी भी है, कॉलम बी भी है, और बी इनवर्स हमने यहां पे निकालना है। ठीक है, तो भी यहां पे हमारे पास क्या था जी, ये हम लिख लेते हैं दोबारा, 1/-4, और अब जॉइंट भी हमारे पास क्या था, वो ये था -2 1 -2 एंड 3। ठीक है, ये ली बी भी था, और बी इनवर्स भी हमारे पास 2 था। ठीक है, तो चलिए जी मल्टीप्लाई कर दें इनको। क्या आ जाएगा जी हमारे पास जी, बी इनवर्स बी इज इक्वल 1/-4। यहां सबसे पहले तो जो बी इनवर्स का कॉलम है वो लिखा जाएगा। ठीक है, इसका जो पिछला पार्ट हमने सोल्व किया, वहां पे हमने 1/-4 के बाद हमने लिखा था बी का कॉलम, क्योंकि वहां पे बी पहले आ रहा था, बी इनवर्स बाद में आ रहा था। ठीक है, यहां पे बी इनवर्स पहले आ रहा था, ये कॉलम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और बी बाद में। बी आपके पास करिए जी 3 -1 2 एंड -2। ठीक है, 1/-4 वैसे का वैसे रह जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले की तरह पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, पहले की तरह दूसरा कॉलम -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, दूसरी की तरह पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 जी। इसी तरह वाले कॉलम से -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 है। देन जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस में प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से किया 2 माइनस है। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 से किया 6 आ गया, माइनस में प्लस हो गया, 2 को 1 से किया 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, देन डी स्टूडेंट 1/-4, 6 में से 2 माइनस किया तो -4, 2 में से 2 माइनस किया 0, 6 में 6 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया तो -4। ठीक है, देन जी 1/-4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, -4 मल्टीप्लाई 1/-4, 0 मल्टीप्लाई 1/-4, 0 मल्टीप्लाई 1/-4, और -4 मल्टीप्लाई 1/-4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखें तो ये भी -4 ये भी -4 दोनों कट जाएंगे, यहां से ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां पे क्या बच गया हमारे पास 1, और 0 को 1/-4 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, यहां भी 0 को मल्टीप्लाई किया 0, ये काट गया तो हमारे पास 1 बच गया। ये तो इसमें अगर आप इसको भी देखें तो हमारे पास क्या आ गया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो फिर लास्ट पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है यहाँ पे क्या जी के हैंस क्या जी के बी इनवर्स इज इक्वल आई के, आई इज इक्वल बी इनवर्स। ठीक है, ये बस यही आपने साबित करना था। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो फिर तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।